मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के मंदिरों से दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। चढ़ावा की धनराशि लगातार चोरी होने से संतों के साथ ही नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सभी श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। महंत श्री नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास के साथ ही कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और संत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी श्री राम मंदिर के दान पात्र से चढ़ावा गायब होने को भक्तों की आस्था पर कुठाराघात बता रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि परिसर के दान पात्रों से बड़ी रकम के गबन के आरोप के बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। इतनी बड़ी धनराशि के गबन के बावजूद ट्रस्ट ने अब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। इस विषय पर जब जिम्मेदार पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र व ट्रस्ट महासचिव चंपत राय सदस्य अनिल मिश्र ने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। दूसरी ओर ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव ने तो सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। गबन प्रकरण में एक के बाद एक जानकारी सामने आने के बाद ये आशंका जताई जाने लगी है कि इसमें गणना कक्ष के आसपास लगे सुरक्षा कर्मी आखिर क्या जांच करते हैं। यदि गणना में संलग्न कर्मियों की जांच ठीक से हुई होती तो कैसे इतनी बड़ी रकम परिसर से बाहर निकल पाती। गणना कक्ष के आसपास निजी एजेंसियों के साथ पुलिस व सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मी भी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में कहा कि सब के सब बेईमान हैं। हम किस किस का नाम गिनाएं, सबकी जांच भगवान करेंगे और उन्हें दंड देंगे। महंत कमल नयन दास ने कहा कि जांच करने वाले ही सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगी। सब के सब तो बेईमान ही हैं। उन्होंने कहा कि जो पहले रिक्शे पर साइकिल पर चलते थे वे अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। उनके बड़े बड़े मकान बन गए हैं। मैं किस किस का नाम गिनाऊं, मुझसे कोई मतलब नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा और ये तो तय है कि निश्चित मिलेगा। भगवान दंड देंगे। सब के सब बेईमान हैं। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि से जुड़े किसी भी मामले में यदि संदेह होता है तो जांच आवश्यक है, लेकिन ऐसी जांच होनी चाहिए जिस पर सभी पक्षों को भरोसा हो। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा। सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं। जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर साइकिल पर चलते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? मुझसे कोई भी मतलब नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवान दंड देंगे। तो क्या आप मानते हैं कि एक घटना हुई है? मैं क्या मानूं? पहले मैंने कह दिया कि सब दूध के धोए नहीं है। सबके सब अच्छे बेईमान हैं सब। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दान पात्र से चोरी पर कहा कि इस मामले में बहुत बड़े लोग शामिल हैं और यदि वे अभी पूरी सच्चाई बता देंगे तो स्वयं बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल वे इस विषय पर अधिक नहीं बोलना चाहते, लेकिन समय आने पर पूरे मामले का सच सामने रखेंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यदि मैं सच बोलूंगा तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा, क्योंकि वे लोग बहुत ताकतवर हैं। मैं तो डर के मारे सच नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। श्री राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने भी आरोपों की जांच की मांग कर मामले को और हवा देने का काम किया है।
फैजाबाद से बीजेपी के सांसद रहे फायर ब्रांड नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने भी कहा कि यदि श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाई गई धनराशि में गबन किया गया तो जांच होनी चाहिए। ये करोड़ों श्री राम भक्तों की आस्था से जुड़ा विषय है। यदि कोई आरोप लगे हैं तो इसे गंभीरता से लेकर जांच कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है कि वास्तव में चोरी या अनियमितता हुई है या नहीं, लेकिन आरोपों की सच्चाई जानना जरूरी है। वहीं आचार्य मंदिर के महंत विवेक आचार्य ने भी इसे श्री राम भक्तों की आस्था पर चोट का मामला बताते हुए जांच की मांग की है। अयोध्या में जन्मभूमि परिसर के मंदिरों में दान पात्र से दान की राशि गायब होने को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर निशाना साधा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वहां तो लगातार ही चोरी हो रही है, आज पहली बार थोड़ी हुई है। मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था तब से ही ये सच चल रहा है। कितने आरोप लगे हैं कि शिला पूजन में चोरियां हुई, फिर श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में प्लाट की कीमत करोड़ों में होती जाती थी। अब ये वाली चोरी तो वहां पहले से चल रही है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर हमला बोलते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब वहां चंपत राय बैठे हैं तो ये होना ही था। अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। जो समाचार वहां से निकल के आया उसके बारे में उन्होंने कहा, तो वहां तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहां तो पहले से जब वहां चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हैं, चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना, चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए। तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है, जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। प्रयागराज 24/7 न्यूज में आकर्षक विज्ञापन धमाका। 15 दिन के विज्ञापन पर 15 दिन फ्री। जल्द संपर्क करें। कारपोरेट ऑफिस, अनवर मार्केट, इसरत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, जीटी रोड, झूसी, प्रयागराज पर मोबाइल नंबर 7054 44 65 31 पर संपर्क करें।